हे गाइस, हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज है तीज, तो मेरे तरफ से आप सभी लेडीज़ों को हैप्पी तीज। और ये देखिए मेरी मेहंदी रंग ले आई, बहुत ही अच्छी रंग चढ़ी है। और बस मैंने इतना ही मेहंदी लगाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और उससे ज़्यादा मुझे लगाने का मन भी नहीं हो रहा था। तो आज है तीज और तीज की लगभग सारी तैयारी हो गई है। और ये जो टाइम है, ये टाइम हो रहा है 12:30 का। कुहू को ले आई हूँ, घर क्लीन कर ली हूँ, पूजा की इवन तैयारी भी मैंने कर ली कि कहाँ पे करना है। और वहाँ पे सारा सामान वगैरह धो करके रखना होता है, तो वो सब रख चुकी हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना ड्रेस भी निकाल लिया है। बट अभी तैयार नहीं होंगी क्योंकि अभी कुहू आई है और वो फ्रेश हुई है, तो उसे दूध पिला दूंगी। और उसके बाद मेरे पास बचेंगे 2 घंटे। इन्हीं 2 घंटों में मुझे पूजा कर लेनी है और उसके बाद फिर कुहू को खिलाना है। तो मैं अभी आगे आपको दिखा देती हूँ कि मैंने जो है वो पूजा की तैयारी कहाँ पे की है। और चलिए तो फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए कुहू आ गई है। और जैसा कि कुहू ने देखा कि मैंने अपना नया ड्रेस निकाला है पहनने के लिए, तो इसे भी चाहिए था, तो फिर मैंने इसे ये वाला ड्रेस पहना दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं करूँगी आज अपनी पूजा। और पहले जो है वो मैं यहाँ पे करती थी, तो अब डबल बेड लगने से नहीं, जगह थोड़ा सा कम हो गया है, तो मैं सोची कि यहाँ पे सबसे सही रहेगा। और इसलिए मैंने यहाँ पे सारा सामान वगैरह रख दिया है। और अभी इसे सजाई नहीं हूँ, ज़्यादा सजाना नहीं होता है, बस जो वो आसन आप देख रहे हैं ना, जो पीढ़ा मैंने रखा है उसी के ऊपर कपड़ा डाल करके भगवान की मूर्ति जो है वो यहाँ से नीचे ले जा करके रखूँगी और उनकी पूजा करूँगी। तो यहाँ पे जो है वो मेरी पूजा हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अगरबत्ती जो है वो जल करके भी ख़त्म हो गई। तो पूजा मैंने बहुत ही पहले कर लिया था। और आज मैं मंदिर भी गई थी, तो वहाँ पे भी पूजा कर आई। एंड बस यहाँ पे पूजा करना रह रहा है, तो अभी जाती हूँ, उसे दूध पिलाऊंगी एंड उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में, और मेरी वीडियो देखते रहिए। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए फिर मैं जाती हूँ, उसे जल्दी जल्दी दूध पिला देती हूँ, क्योंकि पूजा का जो मुहूर्त है ना, आज मम्मी फ़ोन करके बोली कि 3 बजे तक का ही तीज का मुहूर्त है और उसके बाद नहीं है। और बाकी कई जगहों पे मैंने पता किया तो कोई लोग शाम में कर रहे हैं, कोई रात में कर रहे हैं, तो जिनको जिस तरीके का पता चला है वो उस तरीके से पूजा कर रहे हैं। बट मुझे मम्मी ने बताया कि 3 बजे तक का ही मुहूर्त है, तो मैं सोची कि 3 बजे के पहले ही अपनी पूजा जो है वो ख़त्म कर लूँ। एंड वैसे ये पूजा जो होती है ना हम लोग में रात में होती है, बहुत ही अच्छे से होती है मेरे साइड में। तो वहाँ पे मैं मम्मी को बोलूँगी, मम्मी कर रही है ना, तो वहाँ पे ना वहाँ की वीडियो क्लिप और पिक्चर जो होगा ना वो मैं वहाँ से मांग लूँगी और आप लोग को दिखा दूँगी, तो स्क्रीन पे शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे से होता है, बहुत सारी लेडीज़ लोग जो है ना वो मिल करके करती हैं। मैं पिछले साल वहाँ पे की थी, बट तब भी मैं यूट्यूब पे नहीं थी, नहीं तो फिर आपको वहाँ की वीडियो जो है ना वो देखने के लिए मिल जाती। तो बहुत ही अच्छे से होता है, तो मैं वहाँ की क्लिप मांग करके ना आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग भी देखिएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से दूध पिला लेती हूँ। और ये देखिए ये आ गई, भी रेडी हो गई है। हेलो बोल दो। चलिए फिर। और यहाँ पर अभी मैंने सारा सामान ला करके रख दिया है, जो जो मुझे पूजा में लगनी थी। तो जैसे फूल हो गया, आम का पल्लू, फल और जितने भी बर्तन का यूज मैं करती हूँ वो सभी को धो धो कर यहाँ पे रख दी हूँ। और ये जो पूजा का बर्तन है ना, ये मेरे मंदिर में ही रहता है, और जब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है ऐसे पूजा में तो फिर मैं इसे निकाल के धो करके और तभी फिर यूज करती हूँ। तो यहाँ पर सारा कुछ हो गया है एंड अभी मैं रेडी होने के लिए आ गई हूँ। तो ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ और अब थोड़ा सा मेकअप बाकी है, तो वो कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ना ऐसे पीछे पल्ला करके साड़ी बांधा था, बट इसमें बांधने में क्या होता है ना कि पूजा वाला वो फीलिंग नहीं आ रहा था। हमेशा मैं तीज में ना आगे पल्लू करके ही साड़ी बांधती हूँ, बट इस बार ऐसा लगा कि ये साड़ी में भी ऐसे अच्छा लगे, तो मैंने इस तरीके से बांध लिया था। लेकिन फिर बाद में ना मैं आगे पल्ला ही कर ली थी, क्योंकि तीज त्यौहार में ना आगे का पल्ला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए फिर इस पल्ले को निकाल करके ना मैंने आगे की ओर पल्ला किया था, और फिर उसमें ना मुझे पूजा वाली फीलिंग ज़्यादा अच्छे से आ रही थी, और वो आगे आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ मेकअप, एंड जो मेकअप मैं कर रही हूँ ना वो सभी कुहू को करनी होती है। तो कुहू ना बहुत ज़्यादा शौकीन है, और मैं भी थी, और इसलिए शायद कुहू भी बहुत ज़्यादा शौकीन है मेकअप को लेकर के, ड्रेस को लेकर के। तो चलिए फिर मैं आपको दिखा देती हूँ अपना मेकअप एंड अपना ड्रेस। फुल मेकअप वगैरह मैंने सब कर लिया है, और बस टीका मैं नहीं पहनी क्योंकि इसने पहन लिया और ये जिद करने लगी, तो मैं इसे पहना दी। उठ जाओ। और इसे देखिए, जैसे से मैं रेडी हुई हूँ ना वैसे वैसे सेम टू सेम ये भी रेडी हुई है। और मैं इस बार ऐसा बिंदी लगाया, इसने भी ऐसा ही बिंदी लगाया है, और टीका एक ही था तो वो इसके सिर पे है और काफ़ी क्यूट लग रहा है, तो मैंने इसे पहना दिया और मैं अभी नहीं पहनी हूँ।
तो मैं आपको अपना पूरा लुक दिखा देती हूँ। रेडी हो गई हूँ जैसे भी है, और ये जूड़ा भी मैंने किसी तरीके से एडजस्ट कर लिया, बस मुझे दिख नहीं रहा है कि कैसे हुआ है। और वो भी मैं भी जो है ना, और ये भी जो है वो मैं भी वीडियो में ही देखूंगी कि कैसा बना है। तो चूड़ी जो है वो मैंने कुछ इस तरीके से मिला करके बनाया है। तो ये देखिए पूरा लुक जो है वो कुछ इस तरीके से आता है, और पूरा ना कैमरे में कवर नहीं हो पाया तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, क्योंकि खुद से रिकॉर्डिंग कर रही थी एंड हस्बैंड अभी थे नहीं, तो खुद से जितना हो पाया ना वो मैंने लिया है। और ऐसे इसमें तो नहीं आया, लेकिन हाँ ऊपर से स्क्रीन पे मैं डाल दूंगी कि पूरा लुक जो है वो कैसा था। कुछ इस तरीके से मैंने मेकअप किया है। बहुत ही लाइट मेकअप मैं करती हूँ हमेशा, बहुत ज़्यादा ना मेकअप मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने नेक पीस भी पहन लिया है, और ईयरिंग मैंने बदल लिया था क्योंकि वो ईयरिंग ना मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था आज के इस ड्रेस के अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने ना ये वाला ईयरिंग डाला, और ये भी ना इसके साथ बिल्कुल मैच कर गया। एंड चूड़ी आप देख सकते हैं, मैंने कुछ इस तरीके से चूड़ी बनाई है। जब मैं आपको दिखा रही थी ना कि तीज की मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, तो उसमें मैंने ऐसा ही डिज़ाइन बनाया था और ये मुझे बहुत ही पसंद आ गया। फिर मैंने इसके साइड में एक गोल्डन कलर का ऐसा कंगन होता है, ये डाल लिया है। और फिर ये जो है मेरी तीज की चूड़ी रेडी हो गई। इन साड़ी में ना बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रही है। एंड ये टीका अभी कुहू ने मुझे दिया है। बाकी ये जब से मैं लगाई थी ना तब से यही पहन रही थी, और अभी भी इसका चेहरा जो है वो बना हुआ आप देख सकते हैं। ये नाराज है क्योंकि मैंने इसे इसका टीका ले लिया है। और ये लो मैं तुम्हें पहना देती हूँ ज़रा, पहले मैं इसे पहना दूँ फिर आपसे बात करूँगी, नहीं तो ये ना ऐसे ही नाराज रहेगी मेरे से। ला, अब तो नाराज नहीं है, अब हंस दो, हंस दो। अब ये देखिए इतनी बड़ी खुश हो गई है, इतनी बड़ी। और आप लोग बताइएगा कि कौन अच्छी लग रही है, मैं या मेरी कुहू? ऑब्वियस सी बात है मेरी कुहू ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये कह रही मम्मा तुम राधा रानी बन रही हो, मुझे भी बनाओ। तो ये जूड़ा भी जो है ना वो फाइनली किसी तरीके से लग गया, और पता नहीं कैसा लगा है, आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लग रहा है जूड़ा। एंड ये मेरी ब्लाउज और ये मेरा लटकन मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो लटकन है ये भी मैंने खुद बनाया है। एक्चुअली जब मैं मार्केट गई थी ना तो सारी चीज़ ले आई थी, बस ये लटकन मैं भूल गई थी लाना, और बिना इसके ना फिर ये जो डोरी है ये अच्छी नहीं लगती। तो फिर मेरे पास जो पड़ा हुआ था ना उसी से ना मैंने ये लटकन जो है ये बना लिया जैसा आपको दिख रहा है। और ये मेरी ब्लाउज एंड ये मेरी साड़ी। तो फुल लुक आप लोगों ने देखा, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है, आप लोगों ने अपनी तीज कैसे मनाई। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने अपनी तीज कैसे मनाई, क्या पहना, क्या नया किया इस तीज पे। जैसे मैंने नया किया ये जूड़ा लगाई हूँ, और इससे पहले मैंने ये जूड़ा कभी नहीं लगाया था, मैं फर्स्ट टाइम ये लगाई हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इसमें से निकल गया है, पता नहीं, जब मैं जूड़ा निकालूंगी ना तभी देखूंगी कि क्या बचा है क्या निकला है। मैंने बस ऐसे ही ऊपर से जूड़ा पिन डाल के इसे टाई किया ताकि ये खुले नहीं। और रेडी हो गई हूँ, तो बस पूजा करना है। मुहूर्त में भी अब थोड़ा ही टाइम है क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि 3 बजे तक पूजा कर लेना है, तो अभी जाती हूँ पूजा करने के लिए। और आज के दिन ना मैं पूरा का पूरा मांग लेती हूँ। और ये जो सिंदूर है ये मेरे शादी के टाइम में जब वो होता है ना सिंधौरा, उसमें जो सिंदूर आया था ये वही सिंदूर है। अभी मैं आप लोग को ना अपना सिंधौरा दिखाती हूँ, वेट कीजिएगा। तो ये देखिए ये है मेरा सिंदौरा जो शादी के टाइम पे चढ़ता है, और ये भी आज जो है वो पूजा के टाइम पे वहाँ पे रखना होता है। तो मैं निकाल ली हूँ और इसे भी वहाँ पे रखूँगी। एंड इसमें जो सिंदूर आता है ना ये वाला, यही सिंदूर जो है वो मैंने अपने मांग में लिया है। और इसमें इतना है, अभी और भी एक पहला भी होता है जिससे हमें सिंदूर दान होता है, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप लोग जैसा देख सकते हैं ये सारे के पास होगा, जिनकी भी शादी हुई होगी ना ये चढ़ता ही चढ़ता है, तो ये सारे के पास होगा ही। तो चलिए इसे रख देते हैं पूजा वाले जगह पे, एंड जल्दी जल्दी कर लेते हैं पूजा। तो चलिए चलते हैं पूजा करने। और अब मैं यहाँ पे जो है अपनी पूजा शुरू कर रही हूँ। एंड जिस आसन की बात मैं कर रही थी ना अपने शॉपिंग वाले ब्लॉग में, तीज की जो शॉपिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें मैंने बताया था कि कुछ भगवान जी के लिए भी, कुछ मंदिर के लिए भी मैंने शॉपिंग की है। तो उनमें से ये था एक आसन जो वेलवेट कपड़े का है, और इसके चारों साइड ना बहुत ही प्यारी सी पट्टी लगी है, बहुत ही प्यारी सी गोटा पट्टी लगी है, और इतना सुंदर लुक देता है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ये आसन मैं लेकर आई थी। एंड जो आप साइड में श्रृंगार रखा हुआ देख रहे हैं तो ये सब कुछ मैं लेकर आई थी। और मेरी जो पूजा है वो अब शुरू भी हो गई है। तो सबसे पहले जो है ना वो मैं कलश बनाती हूँ,
और इसमें आम का पल्लू लगता है एंड इसके ऊपर नारियल या कोई भी फल जो होता है वो मैं इस तरीके से डाल देती हूँ। तो मैं इसमें ये दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ। बाकी बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरीका होता है एंड सभी का तरीका सही होता है पूजा करने का। तो मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ। मैं जिस तरीके से करती हूँ अपने ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ वही शेयर कर रही हूँ। एंड यहाँ पे जो है वो पूजा शुरू हो गई है। जिस तरीके से मैं मम्मी को करते हुए देखती आई हूँ उसी तरीके से करती हूँ। और उसमें भी जो है ना कभी कभार आगे पीछे कोई चीज़ हो जाती है, बट हाँ इसी तरीके से मेरी मम्मी भी पूजा करती है और मैंने भी कुछ इस तरीके से ही किया है। एंड ये सारे वो प्रसाद जो मैंने घर पे बनाए थे एंड जो बाहर से लाए थे सारे प्रसाद फल वगैरह ऐसे ही भोग लगाते हैं। और तो कुछ इस तरीके से मेरी पूजा हुई थी। तो पहले मैं कर लेती हूँ पूजा एंड इसके बाद फिर आपसे आराम से मिलती हूँ एंड बातें करती हूँ। हे गाइस, तो मेरी पूजा हो गई, मैंने कर ली पूजा और हरतालिका तीज की पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई। और मुझे तो टेंशन था कि पता नहीं कैसे होगा, हर बार करती हूँ लेकिन हर बार ना डर लगता है मन में कि पता नहीं सही से करूँगी या नहीं। लेकिन मेरी पूजा हो गई और मैं अभी आपको दिखाऊँगी। एंड ये रहा गेटअप। एंड इतनी ज़्यादा गर्मी लगी ना पूजा करते करते कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मेरी पूजा हो गई। आप सभी लोग को मेरे तरफ से हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। भगवान शंकर आप सभी की मनोकामनाएं को पूर्ण करे और जो आप चाहती वो आपको मिले। साथ साथ मुझ पर भी भगवान कृपा करे। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मेरी पूजा कैसे हुई है और मैंने किस तरीके से अपनी पूजा की है। एंड यहाँ पे जो कुहू है वो आधे में भाग के चली आई थी और मैंने इसके टाइम में गाना लगा दी थी, मतलब हरतालिका तीज की जो भजन होती है ना वो लगा दी थी। लेकिन ये कहाँ बजने देती, आधे टाइम तक बजने दी। और फिर उसके बाद में इसको याद आ गया अपना टैब, तो ये चली आई। और फिर उसके बाद फिर मैंने पूजा की। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी पूजा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने पूजा की है और भगवान शंकर और माता गौरी पार्वती की पूजा हो गई है। और हरतालिका तीज में ना इन्हीं दोनों भगवानों की पूजा होती है, शंकर पार्वती की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मूर्ति वगैरह नहीं बनाती, फ़ोटो फ्रेम है तो उसी से मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने पूजा की है। और ये जो हरतालिका तीज व्रत कथा की जो बुक है ये मैं बहुत पहले ही लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ पे ना घर में ही होना होता है पूजा, तो इसलिए मैं ले आई थी कि खुद ही कथा पढ़ लेती हूँ और बहुत ही अच्छे से घर में पूजा हो जाती है। तो ये देखिए मेरी पूजा हो गई है और तो पूजा जो है वो बहुत अच्छे से हो गई, सारा काम हो गया है। एंड अब थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि इतने महीने से रेडी हुई हूँ तो फ़ोटो तो बनता ही है लेना। एंड अभी कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं, शाम तक मतलब रात में ही देखूंगी, शरबत वगैरह पीना है तो वो रात में ही पीऊंगी, अभी कुछ भी नहीं करूंगी। एंड इसे जाती हूँ खाना खिला देने, क्योंकि ये स्कूल से आई तो बस दूध पी और खाना नहीं खाई है, तो इसे अभी खाना खिलाऊंगी। थोड़ा सा लेट हो गया तो कभी कभार हो जाता है ऐसा। एंड तो चलिए फिर अभी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, क्योंकि बहुत ही हड़बड़ाहट हो गई थी। सुबह सुबह पूजा करनी थी ना, तो सारे काम करना एंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो चलिए मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर के बाद। और उसके बाद फिर मैंने कोई सूट नहीं किया, क्योंकि मन नहीं कर रहा था, फास्ट था पूरे दिन का तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। एंड हाँ यहाँ पे मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मम्मी ने तीज की पूजा कैसे की है। और यहाँ पे मेरी बहनों का आलसीपन आपको दिख रहा होगा, वो लोग नीचे जा कर के वीडियो नहीं बनाई, ऊपर से ही बना ली थी। तो मैंने बताया था ना कि मेरे यहाँ ऐसे ग्रुप में पूजा होता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरी मम्मी का तीज पूजा कुछ इस तरीके से हुआ था। एंड आई जस्ट होप कि आपको ये मेरी तीज वाली ब्लॉग पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं जल्द मिलूंगी आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।